अब आगे बढ़ते हुए अब बात काम की। देखिए, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये संक्रमण आंखों से लेकर लिवर तक पर अलग अलग असर करता है। बरसात के दिनों में हेपेटाइटिस का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। मानसूनी बारिश अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती है। इस मौसम में हेपेटाइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली सूजन की बीमारी है, जो कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा देती है। इस मर्ज में सबसे अहम यह है कि हेपेटाइटिस के 90% मरीजों को इस बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं होता। हेपेटाइटिस बी और सी की अगर हम बात करते हैं तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 40 मिलियन लोग हेपेटाइटिस से अफेक्ट होते हैं, इन्फेक्टेड हैं। लीवर की इस बीमारी से दुनिया भर में हर साल 13 लाख मौत हो रही हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बारिश के मौसम में लीवर से जुड़ी बीमारी को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में हेपेटाइटिस के वायरस का संक्रमण भी आसानी से होता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर 100 में से लगभग 2 मरीज हेपेटाइटिस से पीड़ित होते हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर यानी 60% हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, जिनका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण उपलब्ध है। देखिए, वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए, तो यही है कि हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, अवेलेबल कराई जाएगी, दी जाएगी, तो इसका एक इफेक्ट जैसे हमने ताइवान में देखा वैक्सीनेशन का, इसका भी देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस की बीमारी की वजह वायरस है, जो 5 तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से टाइप बी और सी सबसे घातक होते हैं, जो लीवर सिरोसिस और कैंसर की वजह तक बनते हैं। शुरुआती इलाज नहीं मिलने पर मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और लीवर पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है। एक तो ब्लड बैंक्स के अंदर हम ये कहते हैं कि स्क्रीन करके ब्लड दिया जाए। हम ये भी बताते हैं कि आप बाजार में शेव करने गए तो रेजर नया इस्तेमाल करवाएं, शेयर ना करें। अगर वो शेयर करते हैं तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है। टैटूइंग के लिए जाते हैं, सेम नीडल यूज़ हो रही है, किसी पेशेंट में किया उससे हो जाता है। ईयर को आपने छेदने के लिए कहा और नीडल अपने इन्फेक्टेड यूज़ कर ली तो उससे हो सकता है। इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र्स नीडल शेयर करते हैं, उनमें हो सकता है, उसको रोक सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं जिसमें आप अगर कर रहे हैं तो उनमें ये चांस है कि हो सकता है। बहुत से पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, अगर डायलिसिस पे किसी एक ऐसे पेशेंट का डायलिसिस हुआ जो कि हेपेटाइटिस बी या सी जिसमें था, और अगर वो उसके बाद उसी मशीन से डायलिसिस किसी दूसरे को दी गई तो वहाँ पे भी एक ट्रांसमिशन का चांस होता है। इसी तरह से जिनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स मिलते हैं उनमें चांस होता है, उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो साफ है कि हेपेटाइटिस को लेकर बढ़ती जाने वाली सावधानी ही सबसे अहम है, क्योंकि इसका मर्ज धीरे धीरे लीवर को अपनी चपेट में लेता है और फिर कहर बन जाता है। लिहाजा वैक्सीनेशन और सावधानी के जरिए ही इसे मात दी जा सकती है। जहाँ तक हेपेटाइटिस सी है उसके लिए जानकारी ही बचाव है, लेकिन अगर अपने लीवर का ख्याल रखना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में। आप क्या खाते हैं और कितनी वर्जिश करते हैं, उससे आपका लीवर काफ़ी हद तक बेहतर हो पाएगा। जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इसी के साथ वक्त एक छोटे